अब दोस्तों, एक वक्त था 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तो धीरे धीरे कुछ सालों के बाद एक सवाल जो है देश भर में लोग पहले दबी जबान पूछते थे, पर खुलकर पूछने लगे कि नेहरू के बाद कौन, हु आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, इनके बाद कौन। अब कांग्रेस तो इस सवाल से ही हिल गई, देश में भी कई लोग हिले, लेकिन जवाब मिलते मिलते बरसों लग गए और फिर ये साहब आए, उसके बाद ये आई, और कई दशकों बाद आज भारत फिर एक सवाल पूछ रहा है कि मोदी के बाद कौन, हु आफ्टर मोदी। अब दोस्तों, ये सवाल आज मैं आपसे क्यों कर रहा हूं कि मोदी के बाद कौन। दरअसल जिस तरह से 2024 में झटका खाकर मोदी ने एक पॉलिटिकल मशीन तैयार करी, या चुनावी मशीन तैयार की है, और हमने देखा कि हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बिहार हो, असम हो या फिर बंगाल हो, मोदी का रथ जिस तरह से चीरता हुआ हिंदुस्तान के नक्शे को आगे बढ़ रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 2029 में भी मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन यहां 2029 की दोस्तों बात नहीं है। मोदी के जानकारों का कहना है, अंदर की खबर है, कि 2031 मोदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और चाहे कुछ हो जाए, अगर बीजेपी सत्ता में है तो मोदी 2031 मार्च 2031 तक कुर्सी पर रहेंगे, क्योंकि तब वो नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, वो तब सबसे लंबे समय तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और 2031 के बाद जब मोदी की उम्र 80 साल होगी, 80+ होगी, उसके बाद फिर यह सवाल बड़ा लाजमी है, मोदी के बाद कौन। और यह सवाल जैसे ही मैंने किया है, आप में से बहुतों के पास उसका जवाब है। या तो ये साहब है मोदी जी के शेडो अमित शाह गुजरात पर भी, या फिर ये साहब हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन चौंकाने वाली बात आपके सामने मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो दोनों आपको दिख रहे हैं, हो सकता है मोदी की बुक में ये दोनों के नाम ना हो। दोस्तों, ये बात एकदम सही है कि मोदी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो मिस्टर शाही है, और निर्विवाद रूप से अमित शाही है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी के बाद, प्रधानमंत्री के बाद, अगर देश में, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, देश में अगर कोई सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है नरेंद्र मोदी के बाद, तो वो अमित शाह है। और उसकी बहुत सी वजह भी हैं, गृह मंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे, पार्टी वही चलाते हैं, चुनाव की मशीनरी भी उन्हीं के हाथ में है, मोदी के भरोसेमंद भी हैं, और अगर आप कहें तो चुनावी रणनीतिकार, इसलिए उनको चाणक्य भी बीजेपी कहती है। और अगर एक और पक्ष उनका देखें तो आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मैन वाली इमेज, नो नॉनसेंस वाली इमेज भी अमित शाह ने कहीं ना कहीं गढ़ी है, उसमें वो कामयाब हुए हैं। अब अमित शाह का ड्रॉबैक क्या है? मेरे ख्याल जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, कम से कम मोदी के जहन में। अगर आप देखें तो मोदी के बाद अगर संगठन को, पार्टी का संगठन या सरकार की मशीनरी, इस पर अमित शाह का ही कब्जा है मोदी के बाद। और मोदी के जाने के बाद अगर अमित शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं मोदी के सिस्टम पर वो अपनी मोहर लगा सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि मोदी से कहीं ज्यादा बड़ा कद अमित शाह का भी हो सकता है, अगर 2031-32 के बाद इस देश में सिर्फ वन पार्टी सिस्टम आ जाता है। तो अमित शाह ना सिर्फ मोदी से बड़े होंगे, बल्कि जिस तरह से संगठन पर पकड़ है, वो हो सकता है मोदी से भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। और यहां पर सत्ता की राजनीति में एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि विरासत को संभालना और विरासत को अपने नाम करना, ये दो मुख्तलिफ चीजें। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी के सबसे पुराने दोस्त, मोदी जी के फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड जय नारायण व्यास, वो भी मानते हैं कि मोदी कभी भी अमित शाह को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। सुनिए जय नारायण व्यास को, सुनिए। ये बताइए, मोदी जी अपने बाद क्या अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे? क्या अमित शाह उनके सबसे खास आदमी, अमित शाह अगले प्रधानमंत्री होंगे इस देश के? क्योंकि आप तो दोनों को जानते हैं। नहीं होंगे, अमित शाह नहीं होंगे? अरे साहब, क्या मैं बात चाहूंगा, अमित भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे मन में उनके लिए शुभकामनाएं हैं, मगर कभी नहीं होंगे। दोस्तों, दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ। हालांकि लोगों को ऐसा लगता है, खासकर जो भक्त हैं और भाजपा के समर्थक हैं, कि मोदी के बाद योगी ही होंगे, लेकिन योगी भी नहीं होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि योगी खुद मोदी के भरोसेमंद चीफ मिनिस्टर नहीं, मजबूरी में बने, मजबूरी में लखनऊ की गद्दी पर बैठाए गए। उसके पीछे एक आरएसएस की बड़ी बैकिंग थी और कुछ उस तरह के हालात भी थे उस वक्त। लेकिन योगी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कब्जा जमाया और अपना कद बढ़ाते चले गए, उग्र राष्ट्रवाद के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, शायद वो एक चैलेंजर के तौर पर तो जरूर उभरते हैं, लेकिन वो उन्हीं परिस्थितियों में बन सकते हैं जब मोदी खुद वीक हो जाएं, कमजोर हो जाएं, और प्रधानमंत्री के बाद कौन होगा इसका फैसला आरएसएस करे, तब तो हो सकते हैं। अगर मोदी की चली तो शायद योगी आदित्यनाथ जहां अमित शाह खड़े हैं वहां भी नहीं खड़े हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे,